Good afternoon, my dear students. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? वेलकम टू श्री करनी एकेडमी एंड एजुकेट. चलिए तो अपन जुड़ जाइए बेटा, फटाफट जुड़ जाइए जिससे कि अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें. जल्दी जुड़ जाइए बेटा. गुड आफ्टरनून बेटा. चलिए अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये अपने पनोरमा का सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग अपन ने कल फिनिश किया. आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी. चलिए तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को शुरू करते हैं. ये बाय खुशवंत सिंह है. पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह. स्टार्ट करें. The portrait of lady चलिए द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है शब्द चित्र. पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? शब्द चित्र. ठीक है, तो अपन जो है इस लेडी का शब्द चित्र पढ़ेंगे. शब्द चित्र का मतलब क्या होता है कि मतलब शब्दों में बयान किया गया है कि ये लेडी कैसी दिखती थी और कैसी थी. ठीक है ना, मतलब आप इनसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन बाय वर्ड्स आप इमेजिन कर पाएंगे कि हाउ शी वॉज लुकिंग लाइक है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अपन अबाउट द राइटर पढ़ते हैं. ये है खुशवंत सिंह जी. ये इनका, अब इनको अपन पोर्ट्रेट नहीं कहेंगे, है ना. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपने इनको देख लिया है, तो ये कैसे दिखते हैं तो ये आपको पता चल गया है. तो लेकिन उसको पोर्ट्रेट क्यों कह रहे हैं, शब्द चित्र क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो है वो अपन ने उनको कभी देखा नहीं है. खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया. खुशवंत सिंह जो है वो सेलिब्रेटेड ऑथर्स हैं इंडिया में. अ पार्ट ऑफ बीइंग अ राइटर ही हैज़ बीइंग अ लॉयर. ये एक लॉयर भी हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं और एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया. ठीक है. Two of his most famous novels are Train to Pakistan and I Shall Not Hear the Nightingale. ये तो मैंने भी पढ़ रखी है, आई शेल नॉट हियर द नाइटिंगेल. रियली इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी नॉवल है ये. बहुत अच्छा नॉवल है ये. और ट्रेन टू पाकिस्तान भी. खुशवंत सिंह जो थे इन्होंने ये राइटर भी हैं, लॉयर भी थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के. इन्होंने वीकली टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इलस्ट्रेट भी किया. इनकी फेमस नॉवेल्स थी द ट्रेन टू पाकिस्तान और आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल. अब आते हैं अपन अबाउट द स्टोरी. क्या पढ़ने वाले हैं आप? इन द स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह प्रेजेंट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर. खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट डिस्क्राइब किया है. शी इज सीन अ वेरी रिलीजियस एंड डाउन टू अर्थ लेडी. वो बहुत ही धार्मिक और एकदम विनम्रता से चलने वाली औरत थी. हु बिलीव्स इन वैल्यूज, जो सिर्फ वैल्यूज में बिलीव करती थी. द ऑथर ट्रेस हिज रिलेशनशिप विथ हर इन द स्टोरी. और ऑथर ने अपनी जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन की है. ठीक है, कि उनके अपने दादी के साथ कैसे किस तरह के रिश्ते थे और कैसे जो है उनके साथ उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया. तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, मज़ा आने वाला है. मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ताकि जितना हो सके चैप्टर को मिस ना करें और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो फटाक से उनको समझ में आ जाए. चलिए तो स्टार्ट करते हैं द पोर्ट्रेट लेडी.
माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, कि मेरी जो दादी माँ थी वो सब की दादी माँ की तरह ही थी, वॉज एन ओल्ड वुमेन, ठीक है। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled ऑफ 20 ईयर्स, फॉर द 20 ईयर्स, वो बूढ़ी थी और पिछले 20 सालों से मैं उनके चेहरे पर wrinkles देख रहा था। दैट आई हैड नोन हर, और मैं उनको वैसे ही जानता था। मतलब होता है ना कि अपने दिमाग में जो है वो एक अपनी इमेज बन जाती है, अपने दादी की जो है वो एक इमेज फॉर्म हो जाती है कि हाउ द माई ग्रैंड मदर वॉज। तो अपन एक रिलेशनशिप भी अपना अपनी ग्रैंड मदर के साथ वैसा ही होता है। और जब भी अपन ग्रैंड मदर की बात करते हैं तो एक इमेज अपने सामने कैसी क्रिएट होती है कि हाँ वो बूढ़ी सी दिखती हैं, जिनके फेस पर wrinkled हैं, वाइट हेयर्स हैं। तो वही इमेज अपने फेस पर हमेशा अपन लोगों को भी यही बताते हैं। तो इसमें जो ऑथर है खुशवंत सिंह, उनका ये कहना है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, कि मेरी जो दादी माँ है वो सबके जैसी, सबकी दादी माँ दिखती है वैसी मेरी भी दादी माँ दिखती थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड wrinkled फॉर 20 ईयर्स, और मैं 20 सालों से जो है उनके फेस पर wrinkle देख रहा था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग कहते हैं कि वो पहले बहुत जवान और सुंदर भी दिखती थी। एंड ही हैड इवन अ हस्बैंड, और इनके एक हस्बैंड भी थे, ठीक है। तो अब क्या मानोगे आप कि क्यों ऐसा वो खुशवंत सिंह जी ऐसा क्यों इमेजिन कर रहे हैं, ऑथर ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने ना अपने दादा को देखा, ना दादी को जवानी में देखा। तो वो यही सोचेंगे ना कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीइंग यंग, कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो पहले यंग भी थी, और शी हैड इवन अ हस्बैंड, उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, और मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता था कि मतलब मेरी दादी जवान थी, क्योंकि दादी का नाम आते ही मतलब एक इमेज बन जाती है कि दादी तो बूढ़ी होती है, दादी यंग होती ही नहीं है। पर दादी भी तो यंग एज से ही आई है ना, यंग एज से बूढ़ी हुई है, लेकिन अपन कभी इमेजिन नहीं कर सकते। दादी शब्द मतलब बूढ़ी, दादी बूढ़ी होती है ना। तो पीपल सेड दैट वंस बीइंग यंग एंड प्रिटी वी हैड even had a husband, but that there was no heart to believe, कि मुझे विश्वास ही नहीं होता था। माई ग्रैंडफादर इज पोर्ट्रेट, मेरे जो दादाजी थे उनका पोर्ट्रेट मतलब उनकी फ़ोटो जो थी वो लटकी हुई थी मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब क्या होता है? अंगीठी। इन अ ड्राइंग रूम में जो हमारी अंगीठी बनी हुई थी उसके ऊपर एक मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट लटकी हुई थी। अब यहाँ पर उन्होंने फोटोग्राफ ना यूज़ करके पोर्ट्रेट वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो उस बच्चे के लिए भी एक शब्द चित्र है। समझ में आ रही है मेरी बात? कि वो उस बच्चे के लिए भी एक शब्द चित्र है। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ा सा टर्बन पहना हुआ था जो कि बहुत लूज और ढीले ढीले लूज फिटिंग के कपड़े। ही इज़ वाइट, हिज लॉन्ग वाइट ब्रीड, बड़ी लंबी सी दाढ़ी, कवर्ड विथ बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, जो उनके चेस्ट तक के पार्ट को कवर कर रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कैसे दिख रहे थे? एंड ही लुक्ड लीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और ऐसे लग रहे थे जैसे 100 साल के हों। He did not look at sort of person he would has a wife or children, मतलब उनको देखकर ऐसे नहीं लगता था कि सिर्फ उनके बच्चे और वाइफ थी। ऐसा लगता था कि he looked as if could not have lost and lot of grandchildren, कि इनके खूब सारे पोते पोतियाँ होंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द इमेज। क्या कह रहा है ऑथर का ये कहना है कि मेरी ग्रैंड मदर जो है मुझे बिल्कुल 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे ऐसी बूढ़ी सी नज़र आती हैं जिनके फेस पर wrinkled है। पहला पॉइंट। दूसरा, पीपल सेड दैट ही हैड वंस बीइंग यंग एंड प्रिटी, लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो है वो यंग और प्रिटी भी थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि मैंने मेरी दादी को हमेशा बूढ़ा देखा। लोगों का ऐसा कहना था कि मेरी दादी के एक हस्बैंड भी थे, लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है वो हमारे ड्राइंग रूम के अंदर जो अंगीठी बनी हुई है, जो मेंटल पीस है, वहाँ पर हैंग हो रहा है। ही वोर अ बिग टर्बन,
उन्होंने बड़ा सा टर्बन पहन रखा है, लूज फिटिंग के कपड़े पहने हुए हैं, हिज लॉन्ग वाइट ब्रीड, बड़ी लंबी सी दाढ़ी है जो उनके चेस्ट तक के पार्ट को कवर करती है, एंड ही हैड लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो 100 साल जितने बूढ़े लगते हैं। ही डिड नॉट लुक अ शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन। मेरे दादाजी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके सिर्फ बच्चे और वाइफ होगी, ऐसा लगता है कि उनके खूब सारे पोते पोतियां होंगे। ठीक है। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी ही थॉट मोस्ट रिवॉल्टिंग। ठीक है। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स। मेरी जो दादी माँ है वो बताती थी कि जब मैं जो थी जवान थी तो शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स, वो हमें गेम्स के बारे में बताती थी। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चों की तरह बचपन में खेलती थी। दैट सीम क्वाइट अब्रश्ड एंड अनडिफाइंड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। और जब वो हमें बताती थी तो हमें वो एक छोटी छोटी कहानियों की तरह लगते थे कि अरे वाह दादी ऐसे खेलती थी, मतलब एक कहानी का रूप दे देते हम उसे। मैंने आपको बताया था जब अपन ने द गिटार प्लेयर और स्वयंवरा पढ़ा था कि फेबल किसे कहते हैं, जो छोटी स्टोरी बहुत बड़ा मॉरल दे जाती है। तो जो दादी थी वो भी जब अपने गेम्स को डिस्क्राइब करती थी तो उनसे भी कुछ ना कुछ मॉरल उन्हें मिलता था, मतलब 4-5 लाइन की बात में भी वो इतना बड़ा गहरा मॉरल दे जाती थी। तो दैट इज फेबल ऑफ प्रोवर्ब्स शी यूज टू टेल। वो हमेशा जो है कि वो जो है किस तरह से अपने फेबल्स वगैरह को हैं वो उससे डिफाइन करती थी। ठीक है। नाउ शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, कि वो जो है हमेशा छोटी दिखती थी, शॉर्ट दिखती थी और स्लाइटली बेंट, मतलब उनकी कमर जो थी वो स्लाइटली झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, उनके फेस पर क्रिस क्रॉस मतलब झुर्रियों के निशान, एंड व्रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, सब जगह से झुर्रियाँ बनी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन as had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and she stayed in the same age for 20 years. वो कहते हैं ऑथर के मैंने मेरी दादी को जो है वो ना बूढ़ा होते देखा ना जवान होते हुए देखा है, कि मेरी दादी को मैंने जवानी में नहीं देखा, मेरी दादी को मैंने 20 साल से देख रहा हूँ, वो मुझे जैसी दिखती थी वैसी की वैसी दिखती है। वो ना तो और बूढ़ी होती हैं और ना ही उनके फेस पर से वो व्रिंकल्स कम या ज़्यादा होते हैं। ठीक है। कि मेरी दादी जैसी दिखती थी 20 सालों से मुझे अभी भी वैसी ही दिखती हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, कि जो मेरी दादी थी वो प्रिटी मतलब आकर्षक नहीं थी लेकिन सुंदर बहुत थी। एक होता है ना कोई चीज़ आपको आकर्षित करती है, तो वो आकर्षित नहीं थी लेकिन सुंदर बहुत थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस ऑफ स्पॉटलेस वाइट। ठीक है। कि वो हमें स्पॉटलेस वाइट लगती थी, कि सफ़ेद गहरे साफ कपड़े पहने हुए, विथ हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हिज रिस्ट, कि एक हाथ से अपना रिस्ट का बैलेंस पकड़े हुए, एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। बीट्स ऑफ रोजरी का मतलब होता है माला फेरना, कि एक हाथ तो अपने कमर पर रख के और एक हाथ से वो इस तरह से माला फेरती हुई हमें दिखती थी। हर सिल्वर लॉक्स लाइक स्कैटर्ड अनटाइडली ऑन हर पेल प्लकर्ड फेस, ऑन द लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द ऑडिबल प्रेयर। उनके जो सिल्वर लुक्स मीन्स के अपन कहते हैं ना कितनी सुंदर बाल जो है तुम्हारे फेस पर आ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल फेस लग रहा है, लेकिन उनके फेस पे क्या आ रहा था, सिल्वर लुक आ रहा था। क्योंकि उनके बाल जो थे वो सफ़ेद हो गए थे, तो उनके जो पेल से फेस पर वो सफ़ेद बाल उड़ते हुए आते थे और उनके लिप्स जो है वो कॉन्स्टेंटली माला फेरते हुए नज़र आते थे। मतलब उनके दिमाग में जो है वो ऐसा ही एक इमेज जो थी वो बनती चली जा रही थी। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट स्कैनिटी ब्रीथिंग पी एंड कंटेनमेंट। मतलब उनको कैसे लगता था कि जैसे सफ़ेद स्नो हो, बाल सफ़ेद,
कपड़े सफ़ेद, है ना, पेल सा फेस, और सिर्फ वो लिप्स जो है वो भगवान की माला फेरते हुए उनको नज़र आते थे। तो वो अपनी दादी को कैसे एक वाइट विंटर लैंडस्केप से भी कंपेयर किया उन्होंने। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मेरी जो दादी माँ और हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी एंड वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे जो मदर फादर थे वो जो हैं वो सिटी में रहते थे, और कॉन्स्टेंटली टुगेदर, जो है वो काम करते थे दोनों जने। एंड शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो मेरी दादी जो थी वही मुझे उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। एंड शी हैड अ मॉर्निंग प्रेयर इन द मॉन्टेनियस sing song while she had bathed and dressed me in the hope that I would listen and get it know by it heart। देखिए बेटा, 12th का सिलेबस कितना कम होगा इसकी कोई गाइडलाइन अभी अपने पास आई नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। क्या रहता है, क्या सिनेरियो रहता है, इट्स ऑल डिपेंड अब आफ्टर 15 अक्टूबर। जो भी सिनेरियो होगा वो 15 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी उससे समझ में आएगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि कितना सिलेबस कम होगा तो क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, उसमें मत रहिए। अगर ये पेंडेमिक जो है वो इसी तरह से चलता रहा तो होपफुली आप शायद पेपर देने ही जाएंगे सीधे घर से, है ना। तो आप अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू रखिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे फॉलो करिए, क्योंकि हम भी टीचर्स हैं तो कुछ तो हमें भी नॉलेज है कि हमें किस तरह से पढ़ाना है और क्या इम्पोर्टेंट है और क्या हमेशा आता है, तो हम मेन उसी पर फोर्स कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? फॉलो कर पा रहे हैं ना आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो वो सब छोड़िए कि कितना कम होगा, वो गाइडलाइन आई नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि कितना कम होगा। आप उसके भरोसे अगर सब छोड़ छाड़ कर नहीं पढ़ोगे तो कुछ पता ही नहीं चला, पता लास्ट मोमेंट पे इतना सारा सिलेबस आ रहा है जो आपका कवर ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो वो सब भूल जाइए और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, और कम होके भी कितना होगा, कितना करेगी गवर्नमेंट? हार्डली 10 और 20%। मतलब आपके बुक में अगर कहीं पे 10 चैप्टर्स हैं तो आपको 8 चैप्टर्स तो प्रिपेयर करने ही है ना। तो फिर आप सोचो कि क्या कम होके होगा, थोड़ा सोचिए। ये जो बिल्कुल स्टुपिडिटी वाले क्वेश्चंस हो गए कि क्या कम होगा और क्या कम नहीं होगा, भूल जाइए इसको, क्या कम होगा क्या नहीं कम होगा, क्योंकि आपको सिलेबस तो करना ही है। वो तो गाइडलाइन आएगी तब लास्ट में पता चलेगा कि क्या। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी कम होगा। आप लोगों को प्रॉपर स्टडी मिल रही है, सब स्कूल्स में प्रॉपर जो है वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो वाई गवर्नमेंट नहीं कम करेगी? ये भी मान के चलिए, क्यों कम करेगी गवर्नमेंट जब आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है? तो ऐसा नहीं होगा बेटा। तो ये गलत चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या कम करना है और क्या कम नहीं करना है। जो है उसे पढ़िए, वो लास्ट की बात है कि क्या कम, तो उसको अपने रिवीजन सेक्शन में मत कंक्लूड करना, ठीक है ना। तो ये छोड़ो, जो पढ़ रहे हो उसमें तो ध्यान दे दो, जो चल रहा है उसमें तो कंटिन्यूसली फोकस करो। अभी तो अब मैं अपन ये कह देंगे कि 20% कम होगा, तो तुम्हारे पास आइडिया है कि 20% में कौन सा चैप्टर कम होगा, या 30% कम होगा, या 50% कम होगा? तो कुछ आइडिया है तुम्हारे पास कि क्या कम होगा? गाइडलाइन तो आई नहीं है। गाइडलाइन नहीं आई तो तब तक तो हम टीचर्स भी नहीं बता सकते हैं कि जब तक गाइडलाइन नहीं आती है। सो प्लीज़ डोंट टेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस ऑन योर माइंड, एंड बिल्कुल स्टिल फोकस्ड हो जाइए अपनी स्टडी को लेके। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, स्पेशली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। स्टिल आप अगर अब तक ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल आप 100% अपना समय बर्बाद कर रहे हैं अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो बेटा कोई मतलब ही नहीं है, कोई गाइडलाइन आएगी तब पता चलेगा आप लोगों को। जब तक आपको प्रिपेयर तो सभी रखना पड़ेगा, तो सब आए या 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% कम होगा तो उसमें आपके कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, आपको पढ़ना सारा ही है। वो आपको कब पता चलेगा कि इस पैंडेमिक से आप कब तक उबर पाते हो? गवर्नमेंट लास्ट में डिसीजन देगी आपको। अगर जनवरी में दिया तो क्या करोगे,
या एग्ज़ाम के 15 दिन पहले दिया तो क्या करोगे? वो सिर्फ इसलिए देगी कि ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो मिल रही है ना एजुकेशन, आप ले रहे हैं ना, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस हो रही है, तो आपको कहाँ नेसेसिटी है? सारी सुविधाएं दे रखी है आपको करनी है एकेडमी ने। कोई ऐसा है कोई जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको? सब चीज़ें तो आप करनी एकेडमी पे ले रहे हैं, तो फिर किस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है सिलेबस कम करने की? माई ग्रैंड मदर एंड आई वर टू गुड फ्रेंड्स। मेरी जो दादी थी और हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हियर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था जब वो सिटी में चले गए थे रहने। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और मैं और मेरी दादी माँ दोनों साथ में रहते थे। शी यूज टू वेकअप मी इन द मॉर्निंग। वो मुझे मॉर्निंग में सुबह उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, और सुबह की जो प्रेयर होती थी वो बोल बोल के गाती थी। वाइल शी बाथ, जब वो स्नान करती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और जब मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप दैट, क्या सोचकर कि दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो अबाउट इट हार्ट, कि मैं इसको सुनूं और ये मुझे दिल से याद हो जाए पोएम। समझ में आया? होता है ना, आप किसी भी चीज़ को 4 से 5 बार सुनते हैं तो 6 to 7 टाइम्स तो आपके टंग पर वो चीज़ आ ही जाती है ना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी उठते हैं बैठते हैं, तो क्या होता है उस सिचुएशन में क्या होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं, तो वही चीज़ होती है ना कि आपके दिमाग में वही चीज़ आ जाती है, वो बात आप बोलने लग जाते हो, वो टोन आपके दिमाग में आ जाती है। तो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पर भी वही बात है। आई लिसन बिकॉज, मैं इसलिए सुनता था कि आई लव्ड हर वॉइस, कि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट शी नेवर बॉर्डर टू लर्न मी, उन्होंने मुझे कभी जोर नहीं दिया कि तुम्हें ये लर्न करनी ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें दिल से याद होती है, और आप जिस तरह के वातावरण में रहते हैं अपने आप वैसे हो जाते हैं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेती। विच हैज़ ऑलरेडी वॉश्ड, जो वो धो के रखती थी। प्लास्टर्ड वाइट येलो चौक, प्लास्टर्स की जो वाइट येलो चौक आती है वो। एक अर्थन पॉट, इंक पॉट और रेड पेन। टाई देम ऑल इन द बंडल, सबको एक बंडल में बांधती और मुझे दे देती। हाई हैंडेड टू मी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट के लिए थिक स्टेल चपाती, एक बासी रोटी विथ अ लिटिल बटर, जिस पर बटर लगा हुआ था, शुगर लगा हुआ था ऑन इट। एंड वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल के लिए चले जाते। शी कैरिड सिल्वर स्टेल चपातीज विथ हर इन द विलेज फॉर द विलेज डॉग्स, और वो जो है खूब सारी बासी रोटियां अपने साथ लेती गांव के कुत्तों के लिए। मतलब वो मुझे स्कूल ले जाती थी, तो स्कूल ले जाते वक्त क्या करती थी, मेरे साथ चलती थी, और वहाँ चलने के बाद में जो है वो मुझे मेरे लिए एक पोटली के अंदर चौक और एक अर्थन पॉट, उसमें रेड इंक, वो सब बांध देती थी। ठीक है, और मुझे मेरे साथ साथ स्कूल चलती थी, और ब्रेकफास्ट में मुझे एक सूखी बासी रोटी के ऊपर बटर और शुगर लगाकर देती थी। ठीक है, और अपने साथ में खूब सारी बासी रोटी लेती थी, जिससे कि वो गांव के कुत्तों को खिला सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो रोजाना मेरे साथ स्कूल चलती थी। क्यों? क्योंकि जो स्कूल थी उसके अटैच में क्या था, टेम्पल, मंदिर था। द प्रिस्ट थॉट अस द एन अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वहाँ के जो साधु संत थे वो वहाँ पर सुबह सुबह प्रेयर गाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो, बच्चे भी एक रो में बैठकर दूसरे वरांदे की तरफ, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर्स इन द चोर्स, और उसी तरह से चोर्स में मतलब जोर से आवाज़ ऊंची करके वही प्रेयर वापस उनके पीछे रिपीट करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी जो दादी माँ थी वो भी अंदर बैठकर स्क्रिप्चर मतलब ग्रंथ पढ़ने लग जाती थी।
When we had both finished, जब हम दोनों का हो जाता, मतलब वो भी अपने ग्रंथ पढ़ लेती और मेरी भी स्कूल की छुट्टी हो जाती, we would walk back together, हम दोनों साथ साथ वापस आते. This time the village dogs would meet us at the temple door. उस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमको मंदिर के दरवाजे के बाहर ही मिल जाते. They followed us to our home, वो हमारे साथ हमारे घर तक चलते थे. ग्रोवलिंग एंड फायरिंग, गुर्राते हुए लड़ते हुए एक दूसरे से. फॉर द चपातीज वी थ्रो टू देम, जो चपातीज हम उन्हें देते थे उनके लिए. क्लियर? यहाँ तक उसकी जो विलेज लाइफ है उस ऑथर की वो कंप्लीट होती है. ठीक है, कि जो ऑथर थे वो अपनी दादी के साथ विलेज में रहते थे. वो उन्होंने शुरू से अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा, उनको लगता ही नहीं था कि मेरी दादी कभी यंग थी. उन्होंने अपने दादा को एक पोर्ट्रेट में देखा, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि वो शायद 100 साल के हैं और इनके खूब सारे पोते पोतियाँ हैं. ठीक है, और जब वो अपने उसके मम्मी पापा दोनों सिटी में जॉब करते थे और वो अपने दादी के साथ जो ऑथर हैं वो रहते थे वहाँ पे विलेज के अंदर. और उनकी दादी जो है वो उनको बिल्कुल एकदम स्क्रैचुअल तरीके से, कि मतलब खूब अच्छी धार्मिक बातें सिखाना करना ये सब सिखाती थी और अच्छे संस्कारों से उनको बड़ा करती थी. और दादी जो थी वो उनके साथ स्कूल जाती थी और नाश्ते में उनको एक बासी रोटी उस पर बटर और शक्कर लगा कर देती थी. और स्कूल उनके साथ साथ जाती, क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों पास पास थे, तो वो मंदिर में बैठकर अपने ग्रंथ पढ़ती थी और वो स्कूल में जो है वो अपना चैप्टर पढ़ाई पूरी करते थे. जब इन दोनों का हो जाता था तो दोनों जब आते थे तो उनको मंदिर के बाहर ही खूब सारे डॉग्स मिल जाते थे. वो डॉग्स जो हैं वो उनके साथ घर तक चलते थे और उनको स्क्रैलिंग और वो आपस में फाइट और ग्रोलिंग करते हुए एक दूसरे के साथ चपातीस के लिए लड़ते झगड़ते और पहुंच जाते थे. तो कितनी अच्छी लाइफ थी ऑथर की विलेज के अंदर. होप आप लोगों ने समझ में आया, कोई डाउट नहीं है. स्टिल देयर इज़ एनी डाउट, कोई ऐसा वर्ड मीनिंग कुछ समझ नहीं आया है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं. आई एम वेटिंग. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं वेट कर रही हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं तो. चलिए आगे प्रोसीड करें. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे मदर फादर सिटी में सेटल्ड हो गए, they sent for us. ठीक है, that was a turning point in our friendship. हम भी वहाँ चले गए. ठीक है, जब मेरे मदर फादर सिटी में प्रॉपर सेट हो गए तो हम भी वहाँ चले गए. Although we shared the same room, हम एक ही कमरा शेयर करते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. अब मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. मतलब हम रहते तो एक ही कमरे में थे लेकिन मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल. मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था इन अ मोटर बस के अंदर. एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. अब गली पर कोई कुत्ते नहीं दिखते थे. शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी ऑफ द हाउस. और वो क्या करती थी, जो हमारे घर का चौक था उसके अंदर वो स्पैरोज को दाना देती थी. मतलब उनको पसंद था इस तरह से काम करना तो वो स्पैरोज को दाना देती थी. ठीक है, तो आज अपन इस चैप्टर को यहीं पर स्टॉप करते हैं. कल की क्लास में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. ये चैप्टर अपना आगे कंटिन्यू होगा. सो अभी तक कोई मीनिंग कोई वर्ड ऐसा समझ नहीं आया तो देन प्लीज़ फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ ऑल्सो कमेंट मी इन द चैट बॉक्स. मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहता है. सो थैंक यू फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर कर्नी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड. योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा. थैंक यू सो मच.